नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ ममता सिंह देवा और आपको सुना रही हूँ यदि मैं इतिहास बदल सकती के अंतर्गत अपनी दूसरी कहानी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर एकलव्य। पांडवों की शिक्षा दीक्षा के लिए गुरु द्रोणाचार्य को इसका दायित्व सौंपा गया और इसी के साथ शुरू हुई गुरुओं की शिष्यों के घर जाकर शिक्षा देने की परंपरा। अपने शिष्यों को पा गुरु द्रोण संतुष्ट थे। पांडव भी गुरु द्रोण का सानिध्य पाकर प्रसन्न थे, खासकर अर्जुन। शिक्षा प्रारंभ हो चुकी थी। पांडव बड़ी लगन से अपने गुरु के आदेश का पालन करते, लेकिन अर्जुन की लगन देख गुरु द्रोण अचंभित थे। तीरंदाजी में उसके लक्ष्य साधने की अद्भुत क्षमता और फिर अचूक निशाना प्रशंसनीय था। एक दिन गुरु द्रोण पेड़ पर लगे पत्तों में तीर से छेद करने का अभ्यास करा रहे थे कि अभ्यास कराते कराते गुरु के स्नान का वक्त हो गया और वो स्नान के लिए चले गए। अर्जुन को छोड़ चारों भाई आपस में वार्ता करने लगे। इधर अर्जुन ने देखा गुरु ने कोई मंत्र जमीन पर लिख रखा है। अर्जुन उस मंत्र को पढ़ उसको साधने में लग गए। गुरु द्रोण स्नान कर वापस आए तो उन्होंने देखा पत्तियों पर पहले से हुए एक छेद के बगल में दूसरा छेद भी हो गया था। गुरु के लिए अत्यंत आश्चर्य की बात थी कि अभी तो उन्होंने किसी को सिखाया नहीं, फिर किसने ये छेद कर दिया। तेज आवाज में गुरु द्रोण ने पांडवों से पूछा, किसने किया ये? सभी सर झुकाए खड़े थे। गुरु द्रोण के दोबारा पूछने पर डरते हुए अर्जुन ने स्वीकार किया कि उसने किया है ये। गुरु द्रोण अर्जुन से बोले, मैंने तो तुम्हें अभी मंत्र का प्रयोग बताया ही नहीं। तब अर्जुन ने जमीन पर लिखे मंत्र को दिखाते हुए बताया कि इसी को पढ़कर उसने मंत्र साध लिया। गुरु के आश्चर्य की सीमा न थी। सहसा उनके मुख से आशीर्वाद स्वरूप निकला, अर्जुन तुम इस संसार के सर्वश्रेष्ठ शिष्य हो और संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर तुमको मैं बनाऊंगा, ये मेरा वचन है। अंधे को क्या चाहिए? 2 आंख, और वो 2 आंख गुरु द्रोण के रूप में अर्जुन को प्राप्त हो चुकी थी। समय का चक्र अपनी रफ्तार पे था। गुरु द्रोण पांडवों को तीरंदाजी का अभ्यास करा रहे थे। उनके आगे आगे एक कुत्ता भी चल रहा था। अचानक से कुत्ता गायब हो गया और उसके भौंकने की आवाज भी बंद हो गई थी। थोड़ा आगे बढ़ने पर कुत्ता दिखाई दिया, लेकिन आश्चर्य, कुत्ते का मुंह तीरों से भरा था। सबसे पहले अर्जुन ने कुत्ते के मुख से तीरों को बाहर निकाला। सब आश्चर्यचकित खड़े थे। कुत्ते के मुख में एक खरोंच तक नहीं आई थी और सबके मन में एक सवाल था, क्योंकि अर्जुन उनके साथ था तो फिर ये अद्भुत कार्य किया किसने? तभी एक भील बालक वहां आया। उसके हाथ में तरकश और तीर था। गुरु द्रोण ने पूछा, ये तुमने किया? बालक ने हाँ में सर हिला दिया। गुरु बोले, क्या नाम है तुम्हारा और कौन शिक्षा देता है तुम्हें? तुम्हारे गुरु कौन हैं? उनके सवालों के जवाब में बालक ने बड़े आदर से प्रणाम करते हुए अपना नाम निषाद पुत्र एकलव्य बताया तथा उनको थोड़ी दूर ले जाकर एक मिट्टी की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये है मेरे गुरु। सब अवाक थे। मूर्ति गुरु द्रोण की थी। सबके चेहरे पर प्रश्न चिन्ह देखकर उस भील बालक ने उसका समाधान करते हुए कहा, गुरुदेव मुझे क्षमा कीजिए, आपको याद नहीं होगा। कुछ समय पहले आपसे शिक्षा लेने के लिए आपके आश्रम गया था, परंतु आपने मेरी याचना अस्वीकार कर दी थी। जब मुझे लगा कि मुझ भील बालक को आप शिक्षा नहीं देंगे तो मैंने आपकी इस मूर्ति का निर्माण किया और इनके सामने अभ्यास करने लगा। उसी क्षण गुरु द्रोण को अर्जुन के दिए वचन की याद आ गई और सोचा, क्या इस निषाद पुत्र की वजह से मेरा वचन पूरा नहीं हो पाएगा? नहीं, कदापि नहीं। मेरे दिए वचन के मार्ग में कोई नहीं आ सकता, तो फिर इस निषाद पुत्र की क्या बिसात। तेज दिमाग ने उनका साथ दिया और उन्होंने सामने खड़े एकलव्य से कहा, अगर मुझे गुरु माना है तो मुझे मेरी गुरु दक्षिणा दो। गुरु द्रोण का इतना कहना था कि बालक अपने घुटनों के बल बैठ गया और हाथ जोड़कर बोला, जो आज्ञा गुरुदेव।
बोलिए, गुरु दक्षिणा में आप क्या स्वीकार करेंगे? गुरु द्रोण तो जैसे इसी क्षण का इंतजार कर रहे थे। तुरंत उनके मुख से उनके दिल की बात निकल गई। मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। अर्जुन ने आश्चर्य और प्रश्न सूचक दृष्टि से गुरु द्रोण की तरफ देखा। इतनी देर में एकलव्य ने पास पड़ा हसुआ उठाया ही था कि अर्जुन ने हवा की तेजी से एकलव्य के हाथ से हसुआ छीन लिया और गुरु द्रोण के चरणों में रखकर बोला, गुरुदेव, अगर एकलव्य अपना अंगूठा गुरु दक्षिणा में दे सकता है तो मैं क्यों नहीं? क्या आप मुझे अपना शिष्य नहीं मानते? जितने अधिकार से आपने एकलव्य से गुरु दक्षिणा मांगी, वो अधिकार आपने मुझसे क्यों नहीं दिखाया? क्या मैं इस योग्य नहीं? गुरु द्रोण के सामने अर्जुन के द्वारा पल भर में पासा पलटा पड़ा था। वो निरुत्तर थे। झुककर अर्जुन को उठाया और पलटकर आश्रम की ओर चल दिए। इधर एकलव्य ने बिना कहे गुरु के मन की बात समझ ली थी कि गुरुदेव क्यों और किसके लिए उसके अंगूठे को गुरु दक्षिणा के रूप में मांग रहे थे, और बस मन ही मन में प्रतिज्ञा ली कि जीवन रहते कभी भी अर्जुन के समक्ष नहीं आएगा। सामने जाते हुए अर्जुन ने पलटकर एकलव्य को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के रूप में देखा। नजरें मिली और दिल में एक दूसरे के लिए सम्मान से नतमस्तक हो दोनों ने अपनी राहें अलग कर ली। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे ममता सिंह देवा की आवाज़ में उन्हीं की रचना। ये है फलक का चैनल किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं यदि मैं इतिहास बदल सकती के अंतर्गत अपनी तीसरी कहानी के साथ।